नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम भाषा व्याकरण का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा नाम आपने बहुत बार सुना है और उसके बारे में पढ़ा भी है, फिर भी पता नहीं क्यों हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा बेटा कोई भी शब्द, आप कोई भी शब्द पढ़ते हो जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराता है, उसे संज्ञा कहते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी शब्द पढ़ा, जैसे आपने पढ़ा राम। राम किसी का नाम है तो यह संज्ञा शब्द है। आपने पढ़ा बैंगन, यह संज्ञा शब्द है। फल संज्ञा शब्द है। आपको प्यास लगी तो प्यास संज्ञा शब्द है। परिवार, अंगूठी, हार, जूस, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, ये सारे के सारे संज्ञा शब्द हैं। फिर भी हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये संज्ञा शब्द सारे के सारे कैसे हो सकते हैं। संज्ञा शब्द बेटा किसी का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी प्राणी, किसी पशु, किसी पक्षी का नाम भी हो सकता है, किसी समूह का नाम भी हो सकता है, किसी जाति का नाम भी हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं, जिनका आज हम सीरियल वाइज अध्ययन करेंगे। राम आज बहुत उदास है क्योंकि वो संज्ञा के बारे में नहीं जानता और टीचर उससे संज्ञा के बारे में पूछना चाहती है। राम, उदास होने की कोई बात नहीं है, आओ हम आपको संज्ञा का ज्ञान कराते हैं। ये है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है यही तो राम को पता नहीं है। आइए हम राम की मदद करते हैं उसे बताने में कि संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। राम, आप भी बोलो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है राम? ध्यान से सुनो। जिन शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? राम। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि एक पर्टिकुलर नाम लिया है हमने। यहाँ पर देखो तस्वीर में रेशमा पौधों को पानी दे रही है, तो रेशमा कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मम्मी ने आज बैंगन की सब्जी बनाई है, तो बैंगन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सोहन स्कूल जाने के लिए नहा रहा है, तो सोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सोना चिड़िया पानी पी रही है, क्योंकि हमने एक विशेष चिड़िया के बारे में बात की है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम, आओ देखें हम जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी की संपूर्ण जाति, संपूर्ण का मतलब होता है सारी की सारी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति कोई कास्ट नहीं है जिसे आप अपने नाम के पीछे लगाते हो। यहाँ पर जाति से हमारा अभिप्राय है एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की जाति। जैसे फल, अब फल में हर प्रकार के फल आ जाते हैं, चाहे वह कोई भी फल हो। केला, अनानास, आम, अंगूर, सेब सभी इस फल जाति में आ जाते हैं। इसके बाद है विद्यार्थी। विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं, लाइन में खड़े हैं। विद्यार्थी
एक संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। इसमें सभी विद्यार्थी आ जाते हैं, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे वो गर्ल्स हैं। इसके बाद है लड़का। हम यहाँ पर किसी विशेष लड़के की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर सभी लड़कों की बात कर रहे हैं। इसके बाद नंबर 3 पर है भाववाचक संज्ञा। बेटा, हमारे मन में, हमारे फेस पर, हमारे दिल दिमाग में बहुत सारे भाव उत्पन्न होते हैं, जिन भावों को हम देख नहीं सकते, लेकिन उनके नाम हमें पता हैं। जिन शब्दों से पदार्थों की अवस्था, अवस्था का मतलब होता है दशा, गुण या दोष, उनकी कोई क्वालिटी या उनकी कोई डिसक्वालिटी, उनका धर्म, उनकी नेचर का पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मम्मी यहाँ पर देखो सफाई कर रही है। अब मम्मी तो हमें दिख रही है सफाई करती हुई, लेकिन क्या आप सफाई को देख सकते हो? सफाई को हम नहीं देख सकते। यहाँ पर श्याम पानी पी रहा है। श्याम को तो हम पानी पीते हुए देख सकते हैं, लेकिन क्या हम उसकी प्यास को देख सकते हैं? नहीं, हम उसकी प्यास को नहीं देख सकते। यह उसका एक भाव है। कृष्ण आज बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। तो कृष्ण की बीमारी को क्या हम देख सकते हैं? हम सिर्फ कृष्ण को देख सकते हैं और कृष्ण की देखभाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी बीमारी को दूर करने के लिए उपाय कर सकते हैं, परंतु उसकी बीमारी को आते और जाते हुए नहीं देख सकते। भाववाचक संज्ञा वह भाव है जिन्हें हम देख नहीं सकते। अगले पे आ जाइए, समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक बड़े समूह की बात हो रही है। जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, जैसे गुलदस्ता, गुलदस्ता में आपको फूलों के समूह का बोध हो रहा है। अब ये चूहों का समूह है जो जंप कर रहा है। इसके बाद परिवार है। परिवार क्या है? सदस्यों का समूह है। इसके अलावा हमारी कक्षा, जिसमें क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, सेना, दल, भीड़, ये सब क्या है? ये लोगों का समूह है। सेना सैनिकों का समूह है। इस तरह ये समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद हम द्रव्यवाचक संज्ञा पर आ जाते हैं। जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराती है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैम। जैम है बेटा, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में भी होता है। इसको आप एक शीशी में या पाउच में बंद करके रखते हो। आप इसको मेज़र कर सकते हो। आप इसको किस तरह मेज़र करते हो? जैसे आप 500 ग्राम, अगर आप शॉप पे जाते हो, शॉपकीपर को क्या कहते हो? 250 ग्राम का पैक दे दो जैम का। आप ये तो नहीं कहते कि मुझे 1 जैम दे दो, मुझे 2 जैम दे दो, मुझे 3 जैम दे दो, ऐसे तो नहीं कहते ना। ये देखो अंगूठी। अब आपकी मम्मा जब रिंग पहनती है, वो रिंग्स तो काउंट कर सकती है, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग्स, लेकिन क्या वो उसमें जड़ा हुआ सोना काउंट कर सकती है? 1 सोना, 2 सोना, 3 सोना? नहीं। यह एक समूह के रूप में होता है। एक धातु है ये, जिसको आप माप कर, द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती हैं, ढेर के रूप में नापी जाती हैं या तोली जाती हैं। जिस तरह से सोना जो होता है वो ग्राम्स में तुलता है, और जो ये जूस का जग है, जैसे आप जाते हो जूस पीने के लिए, तो आप अंकल को क्या कहते हो? अंकल 1 गिलास जूस दे दो, 1 जग जूस दे दो, 2 ग्लास जूस दे दो। आप पीने के लिए जूस लेते हो ना, तो 1 जग जूस मांग लेते हो, 1 ग्लास मांग लेते हो। आप ये तो नहीं कहते कि अंकल 1 जूस दे दो, 1 बूंद जूस दे दो, 2 बूंद जूस दे दो, ऐसे तो नहीं बोलते ना। तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं? जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं। इसमें गेहूँ, चावल, अनाज, सब चीज़ें शामिल होती हैं। ये अगणनीय है।
आप चावल के दाने तो नहीं गिनते ना, आप सीधा कहते हो कि अंकल 1 kg राइस दे दो, 1 kg चावल दे दो मुझे। आप ये तो नहीं कहते कि मुझे 4 दाने दे दो, मुझे 8 दाने गेहूं के दे दो, मुझे 10 दाने चीनी के दे दो। ये जो चीज़ें होती हैं ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। राम को लगता है समझ आ गया है, तभी तो उसके फेस पे स्माइल आ गई है। राम, अब आपको पता चल गया कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद कितने हैं। तो इस तरह से आज हमने संज्ञा और उसके भेदों के बारे में जाना और उदाहरण सहित समझा। थैंक यू।